किसकी बात ले आते हैं आप? कौन लोगों की बात ले आते हैं? कौन है ये लोग? इनकी हैसियत क्या है? इनकी औकात क्या है बिल को रोकने की? अगर वो कल खड़ा हो गया और बोला कि इतनी जमीन मेरी है और मुझे एक अलग मुस्लिम राज चाहिए क्योंकि ये वक्फ की जमीन है, इनकी हैसियत है रोकने की? चैलेंज करता हूं जो भी हो कि रोक कर दिखा दे बिल को। और 72 फिरका पूरे दुनिया में अगर सुरक्षित है तो वो भारत के अंदर है, क्योंकि हिंदू लिबरल है। जिन्ना ने पाकिस्तान तो ले लिया, लेकिन अपनी सोच आज भी भारत के अंदर छोड़ के गया है। वो लोगों को दिया, वो चंद लुटेरों को दिया, चंद मुस्लिम के नाम पे दलाली करने वाले आजम ओवैसी और बुखारी को दिया। छुट भैया, मुस्लिमों के दलाल, वक्फ संपत्ति को लूटने वाले चोर, उसकी क्या हैसियत? वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के पूरे देश में जो है घमासान मचा हुआ है। तमाम जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं वो विरोध जता रहे हैं, विपक्ष को भी बड़ा मुद्दा मिल गया है। वहीं अब एनडीए घटक दल के जो भी नेता हैं, मुस्लिम नेता, वो इस पर अपना विरोध जताने लगे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी हैं। हम दानिश जी से तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर के, तमाम पहलू जो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के जिस पे विरोध जताया जा रहा है उस पर बातचीत करेंगे। दानिश जी, कल एक मुस्लिम समुदाय की बैठक हुई थी पटना में, बड़े लेवल की बैठक थी, तमाम लोग उसमें आए हुए थे। बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। ये विधेयक जो है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है, धर्म पे हमला है, क्या कहिएगा? हाँ, निश्चित तौर पर मैंने भी देखा है कि कुछ मुस्लिम तंजीमें, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन लगातार जो है मीटिंग्स कर रही हैं, लगातार जो है नेताओं से भी मिलने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक का भी विरोध किया था और सर पे आसमान को उठा रखा था। हासिल क्या हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो बिल आया, कानून बना और आज देश की मुस्लिम बेटियां, बहनें जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं मोदी जी के नेतृत्व में। उसी प्रकार से वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, हम इसके अच्छाई के बारे में बात करेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, ये बिल देश के जो मुस्लिम समाज के गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े अति पिछड़े और ख़ासकर जो यतीम महिलाएं, यतीम बच्चे हैं, बेवा महिलाएं हैं, मिस्कीन जो लोग हैं, जो गरीब हैं, वक्फ का निर्माण उनके लिए किया गया था ताकि जो गरीब समाज के अंदर है, मुसलमान के अंदर गरीब है, उसको जो है वक्फ की प्रॉपर्टी के माध्यम से उसको उसका हक मिले। उसके जीवन के स्तर को सुधारने के लिए वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो। लेकिन हुआ क्या? कुछ लोग और ख़ासकर सरकार, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, कांग्रेस की और यूपी की सरकार जिम्मेदार है, जिन्होंने अमेंडमेंट करके पूरी शक्ति, वक्फ की पूरी शक्ति जो है उन चंद लुटेरों के हाथ में दे दी, उन चंद वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को लूटने वालों के हाथ में दे दी और उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को, इसकी मिल्कियत को, इसकी संपत्ति को जो है औने पौने जो है बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को बेच दिया, खुद कब्जा कर लिया और उसके बाद जो है किसी ने कब्जा कर लिया तो उससे पैसा लेकर के उस प्रॉपर्टीज़ को रिलीज़ कर दिया। तो ये सारी चीज़ें इस देश के अंदर देखने को मिली। सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चाहती है कि वक्फ का निर्माण जिस कार्य के लिए हुआ था उस कार्य को पूरा किया जाए, जो उसके मुस्तहिक हैं, जो उसके अधिकारी हैं, जिसको उसका हक मिलना चाहिए उसको उसका हक दिलाया जाए। यही तो सरकार चाह रही है। तो इसमें, इस कार्य में किसी को विरोध नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक पुण्य कार्य है, गरीब को, शोषित को, वंचित को उसका हक दिलाने का कार्य है। लेकिन जो लोग के बारे में आप बात कर रहे हैं कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो वही लूटने वाले लोग हैं, वो वही तंजीमें, वही ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों को लूटा है। इसलिए आज वो उसका विरोध कर रहे हैं ताकि एक सशक्त कानून बन जाएगा, इसके अंदर पारदर्शिता आ जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये लोग जिन्होंने वक्फ की संपत्ति को लूटा है, वक्फ की संपत्ति का करप्शन किया है, वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तो इसलिए उनका विरोध स्वाभाविक है। और जहाँ तक आम गरीब मुसलमान है, शोषित वंचित लोग हैं, वो उसका स्वागत कर रहे हैं कि कम से कम एक ऐसी सरकार आई है जिसने इतनी बड़ी अकूट संपत्ति है वक्फ की, अगर उसकी संपत्ति का सही से आकलन हो जाए तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? अगर उसकी संपत्ति का लेखा जोखा हो जाए तो किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि आज जो आमदनी है वो बढ़कर के उससे 12,000-16,000 करोड़ की आमदनी आज होती है, उससे बढ़कर के जितनी संपत्ति है उससे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की आमदनी हो सकती है। अगर सरकार वो 1 लाख करोड़ की आमदनी को लाना चाहती है और उसको तकसीम करना चाहती है गरीबों में,
तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? तो बहुत स्पष्ट है कि जो लोग लूटने वाले हैं, चाहे वो ओवैसी के ऊपर आरोप है कि 3,000 करोड़ से ज़्यादा की वक्फ की संपत्ति को लूटा है, आजम खान के ऊपर आरोप है, इमाम बुखारी के ऊपर आरोप है, कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों के ऊपर आरोप है, तो इसलिए आप सब विरोध कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है, नए संशोधन विधेयक के मुताबिक इस कमेटी में, वक्फ की कमेटी में जो है स्थानीय सांसद को और डीएम को जगह दी जा रही है। उनका कहना है कि सीधे तौर पे आप वक्फ कमेटी में गैर मुसलमानों को जगह दे रहे हैं, गैर मुसलमानों को सदस्य बना रहे हैं, तो फिर हिंदू मठ मंदिर के जितनी भी कमेटियां हैं उसमें भी गैर हिंदुओं को जगह क्यों नहीं देते हैं? आप स्वागत तो कीजिए, आप स्वागत कीजिए गैर मुस्लिम का। कल हिंदू जो संस्थाएं बोर्ड है वहां भी मुसलमान होंगे, लेकिन आप पहले ही विरोध कर रहे हैं। आप स्वागत करते हैं तब इस बात को बोलने के लिए अधिकृत होते हैं कि आज हमने स्वागत किया है हमारे गैर मुस्लिम का। और लोकतंत्र देश के अंदर मुस्लिम और गैर मुस्लिम क्या होता है? कानून कानून होता है, संविधान संविधान होता है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी बोर्ड के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए किसी भी भारत के नागरिक को उसमें लाया जा सकता है। और डीएम एक संवैधानिक व्यवस्था है, आप संवैधानिक व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। कल आप मंत्रिपरिषद का विरोध कीजिएगा, कल आप न्यायिक व्यवस्था का विरोध कीजिएगा। यह देश सरिया से नहीं चलता है, यह देश लोकतंत्र से चलता है। और लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि इसमें हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं होता है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कानून बनाया है वो मेरे लिए भी वही कानून है और आपके लिए भी वही कानून है। हम सब उस कानून से बंधे हुए हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो उनकी आज़ादी थी वक्फ की संपत्ति को लूटने की, वो आज़ादी जो है इस कानून के आने के बाद से बंद हो जाएगी, इसलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं। और ये तो बहुत खूब अच्छी बात है कि अगर गैर मुस्लिम आ रहे हैं, पारदर्शिता बढ़ेगी। डीएम अगर उसका सर्वे करेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी। कितनी आमदनी हो रही है उसका रिपोर्ट आएगा, और उसको सही जो मुस्तहिक लोग हैं, जो जिसको उसको हक मिलना चाहिए, उसको दिया जाएगा। तो इसलिए इनके बोलने से या विरोध करने से कुछ नहीं हो रहा है। जब सरकार ने ठाना है नेक नियति से नेक काम करने के लिए, तो ऊपर वाला भी साथ देता है, और ये कानून बन करके रहेगा, और यतीम बेवा मिस्कीन मुस्लिम समाज के लोगों को उसका हक मिल करके रहेगा। कोई ताकत रोक नहीं सकती। सवाल तो ये भी उठता है कि देश के तमाम जो जमीनें हैं उसकी जांच जब वो विवादित होती है, विवादों में आती है, तो उसकी जांच डीएम करते हैं। तो वक्फ की जमीनों की जांच अगर डीएम करेंगे तो क्या आपत्ति है? ये सवाल तो उनसे पूछिए ना कि ये लोग क्या सीधे आसमान से पैदा हुए हैं क्या जमीन पे? ये और आम इंसान की तरह नहीं है क्या? ये लाइट से बने हुए लोग हैं क्या कि इनको डीएम में व्यवस्था नहीं है? बाकी लोगों की जमीन की जांच पड़ताल डीएम करेगा और इन लुटेरों को लूटने के लिए छोड़ दिया जाए। मैं तो कहता हूं कि सरकार को तो इसमें एक और प्रावधान जोड़ना चाहिए, एक जांच बनानी चाहिए कि अब तक जिन लोगों ने लूटा है उनको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय में किसी की हिमाकत नहीं हो वक्फ की, यतीम की, गरीब की, वंचित की जमीन को लूटने की। और आज विरोध कर रहे हो आप शुक्र मानो कि इस देश के अंदर हिंदू बहुत लिबरल लोग हैं। आप मानते हैं? बहुत लिबरल लोग हैं। पूरे दुनिया के मुसलमान 75 फिरका है, 72 फिरका है मुसलमानों के, और 72 फिरका पूरे दुनिया में अगर सुरक्षित है तो वो भारत के अंदर है, क्योंकि हिंदू लिबरल है। इस्लामिक देश के अंदर जो 72 फिरका मुसलमानों के हैं आपस में सुरक्षित नहीं है। शिया सुन्नी को मार रहा है पाकिस्तान के अंदर, अहमदिया को मार रहा है, बुखारी को मार रहा है। और आप देखिए इतना खूबसूरत देश कि 72 फिरका एक साथ रह रहे हो, और आज अगर एक मैनेजमेंट के लिए, बोर्ड की गठन के लिए गैर मुस्लिम को डाला जा रहा है तो आपको आपत्ति हो रही है, परेशानी हो रही है। देखिए ये सरकार का बहुत सही कदम है। मैं बहुत सरकार की दूरदृष्टि को मैं सराहता हूं कि आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उसका जो क्षेत्रफल है, ऐसे बहुत से दुनिया के देश, ऐसे 50 देश हैं जिनके क्षेत्रफल से 3 गुना ज्यादा वक्फ बोर्ड का क्षेत्रफल है। और अगर इस देश के अंदर फिर कोई जिन्ना की विचारधारा का सिरफिरा खड़ा हो गया, जिन्ना ने पाकिस्तान तो ले लिया, लेकिन अपनी सोच आज भी भारत के अंदर
छोड़ के गया है वो। आज भी जिन्ना के सोच वाले लोग छोटे छोटे पाकिस्तानी नुमा पॉकेट के रूप में रहते हैं और उसका सबसे बड़ा कोई प्रतिनिधित्व करता है तो वो ओवैसी है। अगर वो कल खड़ा हो गया और बोला कि इतनी ज़मीन मेरी है और मुझे एक अलग मुस्लिम राज चाहिए क्योंकि ये वक्फ की ज़मीन है, ये मुसलमानों की ज़मीन है, ये बहुत बड़ा ख़तरा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो प्रावधान लाए गए हैं वो बहुत आवश्यक और सही निर्णय है सरकार का। उससे पारदर्शिता आएगी, अनियमितताएं को रोकी जाएंगी और जो खतरनाक लोग हैं, जिनकी खतरनाक सोच है, उन लोगों को इससे दूर रखा जाएगा और जो यतीम, गरीब, शोषित, वंचित हैं उनको उसका हक इस बिल के माध्यम से दिया जाएगा। एक आपत्ति इस बात पे भी है कि वक्फ के मामलों में अभी तक ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी फैसला होता है। अब उसमें जो है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करने की जो है इजाजत मिल जाएगी। तो अपने आप में मुझे ताजुब लगता है कि जो देश लोकतंत्र से चलता हो, जिस देश के अंदर अपनी एक न्यायिक व्यवस्था हो, उसके अंदर ट्रिब्यूनल का फैसला आखिर फैसला कैसे हो सकता है, आखिरी फैसला कैसे हो सकता है। ये तो दुर्भाग्य है इस देश का कि कांग्रेस ने अपीजमेंट की पॉलिसी के तहत इतने अमेंडमेंट कर दिए कि सारी शक्ति ट्रिब्यूनल को दे दिया। और ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल ने जो फैसला सुना दिया उसके बाद वही अंतिम फैसला। अगर सरकार ने मान लीजिए तो फिर मान लीजिए आज जो है ये वक्फ के लोगों ने कहा कि भाई ये मेरा जो घर है ये वक्फ की प्रॉपर्टीज है, तो हम कहाँ जाएंगे? ट्रिब्यूनल में सुनवाई होगी। ट्रिब्यूनल ने कहा नहीं जी ये दानिश इकबाल का जो घर है ये वक्फ की प्रॉपर्टी उसने साबित कर दिया, तो हम क्या करेंगे? हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये शक्ति कांग्रेस की पार्टियों ने और उनके दीगर साथियों ने वक्फ को दे दिया। और किन लोगों को दिया? वो चंद लुटेरों को दिया, चंद मुस्लिम के नाम पे दलाली करने वाले आजम ओवैसी और बुखारी को दिया, जिन्होंने अपना पेट यतीम, बेवा, मिस्कीन के पैसों से भरा है। और जानते हैं कुरान में क्या लिखा है? कुरान में लिखा है कि जो इंसान यतीम, बेवा और मिस्कीन का हक खाएगा, हक मारेगा, गोया वो अपने पेट में सांप और बिच्छू को खा रहा हो। कांग्रेस के विधायक हैं किशनगंज के, उनका कहना है कि हम इस बिल को कभी भी पास नहीं होने देंगे। अभी हम शांति के साथ जो है अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम देश में बड़ा आंदोलन करेंगे। और ये किसकी बात ले आते हैं आप? कौन लोगों की बात ले आते हैं? कौन है ये लोग? इनकी हैसियत क्या है? इनकी औकात क्या है बिल को रोकने की? ये रोकेंगे बिल को जिन्होंने मुसलमानों का हक खाया हो? इनकी हैसियत है रोकने की? चैलेंज करता हूं जो भी हो कि रोक कर दिखा दे बिल को। लोजपा के एक नेता हैं रामविलास के, उन्होंने कहा है कि इस बिल को लेकर के हम कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, मोदी भगवान थोड़ी है। मुझे नहीं मालूम कौन लोगों ने क्या कहा है। ऐसे छुट भैया, मुस्लिमों के दलाल, वक्फ संपत्ति को लूटने वाले चोर, उसकी क्या हैसियत है? उस पर क्या टिप्पणी करना? उन्होंने तो ये भी कहा कि गोधरा कांड पे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने भी इस्तीफा दिया था, इस मुद्दे पे चिराग पासवान इस्तीफा दे देंगे। अब चिराग पासवान जी क्या कहते हैं, उनकी पार्टी क्या कहती है, वो महत्व रखता है। बहुत धन्यवाद। चलिए, दानिश इकबाल जी को सुन रहे थे आप। इन्होंने तमाम मुद्दों पे अपनी बात रखी है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।